नमस्कार दोस्तों। एक बार और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पीई रेशियो के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने समझा था कि पीई रेशियो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या पीई रेशियो के यूजेस है और पीई रेशियो को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसको समझा जाता है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पीई रेशियो के पार्ट 3 में हम लोग क्या कवर करेंगे। हम लोग कवर करेंगे कि पीई रेशियो को यूज करते वक्त किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस है जो आपको लेना चाहिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। वैसे तो बहुत से प्रिकॉशंस है जो हम लोगों को लेना चाहिए व्हाइल यूजिंग द पीई रेशियो। इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड द मेजर 5 प्रिकॉशंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर व्हाइल यूजिंग द पीई रेशियो। क्या है वो मेन प्रिकॉशंस? फर्स्ट है, डोंट रिलाई ऑन अ पीई रेशियो इफ a company is highly inconsistent in last decade with respect to EPS. Second, don't use P ratio if company is having vintage of less than 3 years. Third, lower PE doesn't mean that company is undervalued and vice versa. Fourth, be cautious with the company with very high PE. And last but not least, analyze the financial data on a quarterly basis rather than on yearly basis. तो चलिए, पांचों प्रिकॉशंस को हम लोग इन डेप्थ में समझते हैं। फर्स्ट है, डोंट रिलाई ऑन अ पी रेशियो इफ ईपीएस ऑफ द कंपनी इज हाईली इनकंसिस्टेंट इन लास्ट डिकेड। दोस्तों, क्या होता है जब हम पी रेशियो को यूज करते हैं तो जनरली हम लोग जो लास्ट अवेलेबल डेटा होता है वो पिक करते हैं और उसके बेसिस पे एक वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का। बट ये जो तरीका है, ये जो पैटर्न है पी रेशियो को यूज करने का, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आप इस पैटर्न के थ्रू पी रेशियो को एनालाइज करोगे देन देर इज हाई चांस कि आपका वैल्यूएशन इम्प्रॉपर होगा। तो चलिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास कंपनी एक्स का 10 सालों का ईपीएस का डेटा है। अगर आप इन 10 सालों के ईपीएस के डेटा को एनालाइज करोगे तो फर्स्ट ईयर में कंपनी ने ईपीएस कमाया था 5 रुपए, सेकेंड ईयर में था 8 रुपए, थर्ड ईयर में था 15, फोर्थ ईयर में 1, फिफ्थ ईयर में -7, सिक्स्थ ईयर में -15, सेवंथ ईयर में -12, एट्थ ईयर में -18, नाइन्थ ईयर में +2 एंड 10th ईयर में +15। तो जनरल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप बहुत इन डेप्थ में बारीक बारीक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो तो आप क्या गलती करते हो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे, लास्ट अवेलेबल जो डेटा है इट मीन्स कि ये 15, इसको आप बेस बनाओगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप पीयर्स के या इंडस्ट्री के पी से। फिर जो प्राइस निकल के आएगा उस प्राइस को आप कंपेयर करोगे पर्टिकुलर स्टॉक की मार्केट प्राइस से और फिर आप एक अप्रोच डिसाइड करोगे कि पर्टिकुलर स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। कैसे समझते हैं? सपोज इसकी एक पीयर कंपनी है, कंपनी वाई, जिसका पी है सपोज 15 का, और कंपनी एक्स का पी कितना है? कंपनी एक्स का पी है 5 का। अगर 5 का पी है और कंपनी का लास्ट ईपीएस 15 है, इट मीन्स कि अभी का मार्केट प्राइस कितना होगा? 75। ओके, अब आप इस 75 को कंपेयर करोगे इसकी पीयर के पी रेशियो के साथ में। तो आप क्या करोगे, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो प्राइस निकल के आएगा 225। तो आप देखोगे कि पीयर्स का पी रेशियो अगर आप यूज करते हो इस पर्टिकुलर कंपनी के ईपीएस के साथ में तो आपको एक प्राइस निकल के आता है 225 रुपए का, जबकि लिटरली मार्केट में ट्रेड कितने पे करता है स्टॉक? 75 पे। इट मीन्स कि आप क्या ऑब्जर्वेशन क्रिएट करोगे कि पर्टिकुलर जो स्टॉक है कंपनी एक्स वो अंडर वैल्यूड है, यानी 1/3 प्राइस पे आपको अवेलेबल है और आप इसको बाय करोगे। वो दोस्तों, यही गलती हम लोग करते हैं। आपने लास्ट अवेलेबल डेटा को देखा है बट आपने अगर पिछले 10 सालों के प्रॉफिटेबिलिटी के चार्ट को एनालाइज किया होता, जैसा कि हमने पी रेशियो के हमारे अर्लियर पार्ट्स में भी बहुत क्लियरली बहुत अच्छे चार्ट के थ्रू मैंने समझाया था ईपीएस के ट्रेंड लाइन को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे पी रेशियो पे ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है। तो वो वीडियो को जरूर चेकआउट करें आप। तो आप इसके लास्ट 10 ईयर के डेटा को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का एवरेज ईपीएस है -1.6, और उसमें भी अगर लास्ट के 5 सालों का डेटा आप देखोगे तो कंपनी लास्ट के 5 सालों में 3 सालों में लॉस मेकिंग पोजीशन में थी और हैवी लॉसेस में थी, 15, 22 एंड 18। तो दोस्तों, इतने इनकंसिस्टेंट डेटा अगर होते हैं किसी कंपनी के ईपीएस के प्रॉफिटेबिलिटी के, तो उस केस में आप लास्ट अवेलेबल ईपीएस के बेस पे कोई भी वैल्यूएशन डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपकी वैल्यूएशन डेफिनेटली गलत आएगी और आप एक गलत इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ोगे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा डेटा मिलता है जहां पे 10 सालों में बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट डेटा है फिनेंशियल को लेके,
कभी प्रॉफिट कभी लॉस, उस केस में आप पी रेशियो को अवॉइड करें, अदर फंडामेंटल्स की तरफ आप जाएं जो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट, डोंट यूज पी रेशियो इफ कंपनी इज हैविंग मैक्सिमम विंटेज ऑफ लेस देन 3 ईयर्स। अगर किसी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 2 या 3 साल पहले हुआ है तो उस केस में उस कंपनी को आप पीयर के पी के साथ में कंपेयर करके वैल्यूएशन डिसाइड नहीं कर सकते हो। उस कंपनी के पी को पीयर्स के पी से या इंडस्ट्री के पी के साथ में आप को रिलेट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में इट इज अवॉइडेबल कि आप पी रेशियो को यूज करें। आप दूसरे फंडामेंटल की तरफ जाएं, आप कंपनी के मैनेजमेंट प्रोफाइल को देखें, उसके बिजनेस अप्रोच को देखें, उसके प्रोडक्ट को देखें, बाकी सारे पैरामीटर्स को यूज करें, बट पी रेशियो शुड नॉट बी अ सोल क्राइटेरिया फॉर योर डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट, लोअर पी डजंट मीन कंपनी इज अंडर वैल्यूड एंड वाइस वर्सा। बहुत सी बार क्या होता है, कोई कंपनी अगर 5 के पी पे अवेलेबल होती है और पीयर कंपनी का पी अगर 20 का होता है, तो हम लोग ये एक जनरल अप्रोच बनाते हैं कि 20 का पी इट मीन्स का कंपनी ओवर वैल्यूड है, या फिर कंपनी जो 5 के पी पे वो अंडर वैल्यूड है, और उसके बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। बट दिस इज कंप्लीटली अ रॉन्ग पैटर्न। ये मैंने आपको पी रेशियो के पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया है कि लोअर पी का ये मतलब नहीं होता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, और हायर पी का ये मतलब नहीं होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। ऑल डिपेंड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड, कि ट्रेंड कैसा है। अगर आपका ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है तो नो डाउट कंपनी को मार्केट हायर पी देगा। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड लाइन अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली मार्केट आपको कम पी लो पी देगा। तो कभी भी हायर पी का ये मतलब नहीं होता है कंपनी ओवर वैल्यूड है, या लोअर पी का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। बी कॉशियस विद कंपनी विथ हाई पी रेशियो। दोस्तों क्या होता है, अब जो पेनी स्टॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो ये पेनी स्टॉक्स वही होते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है और उनका पी रेशियो एक्सट्रीमली हाई होता है। सपोज कंपनी एक्स है, उसका पी 15 है, कंपनी वाई है, उसका पी 150 है। ये स्टेब्लिश कंपनी है, और ये कंपनी जिसके प्रोडक्ट आपने बहुत कम देखे हैं, या फिर कंपनी वेरी न्यू है। आप सोचो, एक स्टेब्लिश कंपनी का पी 15 है, तो आप किसी न्यू कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट के बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं है, उसको आप 150 के पी पे कैसे बाय कर सकते हो। एक्चुअली ये वही स्टॉक होते हैं जो कि पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिसको सोशल मीडिया पे टीवी चैनल्स के थ्रू प्रमोट किया जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहां लगाए, और उस पैसे को लगाने के बाद एक ट्रैप में फंस के वो पैसा उनका ब्लॉक हो जाए। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी कंपनी हो जिसका पी उसकी इंडस्ट्री से या पीयर्स के पी से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस के साथ में ट्रेड करता है, इट मीन्स कि ये इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक ट्रैप है। इट मीन्स कि इट इज़ कम्प्लीटली अवॉइडेबल स्टॉक। ऐसे स्टॉक्स में आपको कभी ना बाय करना है ना सेल करना है, आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनालाइज फिनेंशियल डेटा ऑन अ क्वार्टरली बेसिस रादर देन ऑन एनुअल बेसिस। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को अगर आपने एज अ प्रोफेशन चूज किया है तो दोस्तों फंडामेंटल्स को आपको बहुत फ्रिक्वेंटली एनालाइज करना होगा। आप ओनली मार्च 23 के डेटा को बेस नहीं बना सकते हो, आपको साथ में जून और सितंबर क्वार्टर के डेटा को भी एनालाइज करना होगा। और वैसे भी क्वार्टरली रिपोर्टिंग के थ्रू आपको क्वार्टरली डेटा मिलता ही है, तो बेटर होगा कि आप साथ में क्वार्टरली डेटा को भी एनालाइज करो, और उसके बाद अगर आपको कोई ओपिनियन बनती है तो उस ओपिनियन के बेस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करो। आप सोल रिलाई करोगे ओनली ईयरली डेटा पे, तो बहुत सी बार जो विद इन द ईयर ड्यूरिंग द ईयर जो मेजर चेंजेस होते हैं कंपनीज में, वो आप मिस करोगे और आपका डिसीजन अफेक्ट होगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म में इसका इतना इम्पैक्ट शायद ना आए, बट शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको सारे प्रिकॉशंस समझ में आया होंगे। एंड दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू चैनल, so I need your support. So please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you so much guys.